आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो रहेंगी हमारे किसके बारे में, अधिकार के बारे में, मतलब राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी में अधिकार, राइट्स क्या हैं। तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि राइट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो राइट वे हक हैं, ठीक है, या फिर दावे हैं। तो हमारे ये क्लेम है जिन्हें समाज द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो समाज द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त होगी वे जो हमारे दावे हैं, वे जो हमारे हक हैं, उन्हीं को दरअसल में हम क्या बोलेंगे, राइट्स बोलेंगे। और राज्य या स्टेट द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज अधिकार, तेरा क्या अधिकार है, तो पहली चीज ध्यान रख लेना कि वो मेरा हक है जिसे समाज द्वारा मान्यता मिली होगी और सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा क्या करवाया जाएगा, लागू करवाया जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, ठीक है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे भौतिक विकास मतलब फिजिकल, उसके बाद मानसिक साइकोलॉजिकल, और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, ठीक है, के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ध्यान रखना अधिकार। ठीक है, तो ध्यान, कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज अधिकार, तो हक है मेरे, दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा लागू करवाया जाएगा, और जो मेरे सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो अर्थव्यवस्था में इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में अधिकारों को मुख्य कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला रहता है हमारे पास मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और आपके चैप्टर में यही दे रखा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हैं, तो क्या है होते हैं मौलिक अधिकार, तो देखो ये वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान के भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ 12 से लेकर 35 में विशेष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो कोई भी अधिकार अगर हमारे किसमें, संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत शामिल है, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार कहेंगे। ठीक है, ये अधिकार न्यायोचित मतलब जस्टिसिएबल हैं, यानी इनके उल्लंघन होने पर आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अगर आपको पूरी दुनिया में बोला जाए या इस वर्ल्ड में बोला जाए कि एक चीज़ दे दी जाए, तो वो मैं बोलूँगा कि क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स चाहिए। क्योंकि ये आपको ध्यान रख लेना, सरकार से, राज्य से क्या करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जैसे राजतंत्र में आप सेफ नहीं थे ना, राजा जब चाहे आपके ऊपर जो चाहे वो चीज़ आपसे छीन सकता है, आपसे मांग सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में जो बैकबोन है दरअसल में वो क्या है, यही मौलिक अधिकार है। तो सरकार आपके पीछे तो पड़ी हुई है हर चीज़ के लिए, लेकिन आपके पास क्या, अपने राइट्स हैं। तो सरकार को भी किस में रहना पड़ता है, इन अधिकारों के चक्कर में एक दायरे में रहना पड़ता है कि सरकार जो है मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहीं पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि कानून की नज़र में सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कानून की नज़र में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो इसमें आपको बोलना मतलब स्पीच की आज़ादी दी जाएगी, इसमें आपको घूमना मतलब मूवमेंट की आज़ादी देगी, और इसमें आपको राइट टू लाइफ दिया जाएगा मतलब जीने का अधिकार या जीने की आज़ादी भी दी जाएगी। ठीक है, डिटेल में तो कवर करेंगे, लेकिन आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर ही है बस ये सारे का सारा अधिकार कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने तरह के अधिकार होते हैं। ठीक, इसके अलावा आएगा फिर हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बाल श्रम पर रोक लगाता है, मतलब चाइल्ड लेबर जो होती है उस पर भी क्या लगाता है, ये बैन करता है, उसको प्रतिबंधित करने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 25 से लेकर 28। तो किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको ध्यान रख लेना 25 से लेकर 28 तक पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो आर्टिकल होंगे ये दरअसल में बात करते हैं किसकी, सेकुलर की, कि हमारे देश में जो भी सरकार आएगी या जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, उसकी नज़र में सभी धर्म क्या होंगे, बराबर। वो किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना ही पैसा खर्च सकती है, ना ही आपसे पैसा या टैक्स वसूल कर सकती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है आप लोगों के पास संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और 30 में। ये खासकर किन के लिए है, अल्पसंख्यक जो कि होते हैं, माइनॉरिटीज़ वगैरह होती हैं। यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि माइनॉरिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, आज तक आप लोगों ने सिर्फ माइनॉरिटी एक तरह की पढ़ी होगी, और वो माइनॉरिटी होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब धर्म के आधार वाली। ठीक है,
उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको अपने मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या जारी करेगी? आदेश जारी करेगी। ठीक है, तो बस आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो वो कौन सा आर्टिकल दे रहा है, उसी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करेगा? आर्टिकल 32। इसको ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने का क्या है? अधिकार है। इसे ही संविधान की क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल, संविधान का हृदय एवं आत्मा, इसी आर्टिकल को कहा जाता है। और किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपके कौन से अधिकार हुए? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? संविधान के पार्ट 3 में मिलेंगे। इसके अलावा देखिए अगले अधिकार हमारे पास आएंगे संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ये वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में तो होगा, संविधान में तो होगा, लिखा हुआ है, लेकिन ये भाग 3 में नहीं होंगे। तो अब देखो क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन भाग 3 में नहीं है। भाग 3 के अलावा 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन भाग 3 में नहीं। भाग 3 में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? फंडामेंटल राइट आएंगे। और अगर भाग 3 को छोड़कर अन्य कहीं पर लिखे गए हैं तो उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान में तो है, लेकिन वे भाग 3 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल कहाँ आएगा? 300A के अंतर्गत आएगा। पहले यह मेरा कैसा था? फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह एक कैसा अधिकार है? मेरा संवैधानिक अधिकार है, मतलब मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको सामान्य कानून प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? देखो थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि अगर भाग 3 है तो सिर्फ और सिर्फ संबंधित है किसके? फंडामेंटल राइट। इसके अलावा भाग 2, भाग कोई भी हो, 3 नहीं है तो क्या होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। ठीक, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल राइट संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? क्वेश्चन फिर समझना, क्या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है? हमने ये तो पढ़ लिया कि पहले तो ये बताओ कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है? भैया जी बिल्कुल है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत लिखे तो हैं। ठीक है, लिखे हैं ना। लेकिन अब ये बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अधिकार हैं वो सारे फंडामेंटल अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भाग 3 में लिखे जाएंगे वही मेरे क्या होंगे? फंडामेंटल राइट होंगे। बस इतना याद रखना, भाग 3 फंडामेंटल राइट। ठीक है, और भाग 3 के अलावा कहीं भी है संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फंडामेंटल राइट एक तरह के कैसे अधिकार हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये भी ट्रिक याद रखना। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा संविधान है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाग 3 में तो इसी के अंतर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, फंडामेंटल राइट जो है वो पहले, मतलब फंडामेंटल तो है ही है, उसके बाद वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। क्लियर? दूसरे आते हैं हमारे पास कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार, लीगल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, ये अधिकार संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पार्लियामेंट होगी या जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो कानून बनाते हैं। ठीक है, कानून के द्वारा हमें कुछ और अधिकार भी देते हैं। इन्हें जो है साधारण कानून बनाकर हमसे छीना जा सकता है। उदाहरण के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, RTI एक्ट 2005 में, या फिर मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार। ठीक है, तो मनरेगा में कहा गया है ना कि किसी भी व्यक्ति को 100 या 150 दिन का क्या मिलेगा? काम मिलेगा। तो वो हमारा क्या है? अगर गरीब है, वो अगर लोअर तबके से आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? काम मुहैया करवाएंगे। तो उसका काम का पाने का क्या है? वो अधिकार है। लेकिन किस तरह का अधिकार है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या फंडामेंटल राइट है, या सिर्फ कानूनी अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। क्यों? क्योंकि अलग से किसी कानून में लिखा है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना वो फंडामेंटल राइट में लिखा है। क्लियर? उसके बाद आता है लास्ट वन जो अधिकार रहेगा हमारे पास, वो रहता है कौन से? प्राकृतिक या फिर मानव अधिकार।
ठीक है। तो नेचुरल एंड ह्यूमन राइट, तो ये वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को इंसान होने के नाते जन्म से ही मिलते हैं। तो आप पैदा हो गए तो आपको क्या मिलेंगे, कुछ शुरू से ही बचपन से ही क्या मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, और उन्हीं अधिकारों को हमने क्या बोल दिया है, प्राकृतिक या फिर मानव अधिकार बोल दिया है। ठीक है, जैसे गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका अक्सर मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए इन्हें आधार मानती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जब भी मौलिक अधिकारों के बारे में कोई केस आ जाता है, कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर ध्यान देती है, सहारा लेकर बोलती है कि हाँ ये मेरा क्या है, नेचुरल राइट। जैसे स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है आपको। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है आजकल, कितना ज़्यादा जो खासकर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, तो क्यों फिर गवर्नमेंट जागी है, क्यों भाई हमने प्रदूषण को कंट्रोल करना है, क्यों क्यों क्योंकि सबको इस देश में स्वच्छ पर्यावरण में क्या है, जीने का अधिकार है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको 4 तरह के राइट लगे होंगे पता। सबसे पहले कौन सा, फंडामेंटल राइट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फिर कानूनी अधिकार, और लास्ट वन प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो हमारे टॉपिक में हमारे जो सिलेबस है उसमें दे रखा है पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक। ठीक।